बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मिनी आईएएस क्या है सर। देखिए, एसएससी सीजीएल का एग्जाम, एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग का एक एग्जाम होता है सीजीएल करके। अब जो एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन है, एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन, एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन से आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे आप ग्रुप बी ऑफिसर बनते हैं और बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही रेप्यूटेड पोस्ट होते हैं वो। और 2 प्रमोशंस के बाद आप आईएएस के बराबर हो जाते हैं, है ना। तो केंद्रीय सेवाओं में जो सेंट्रल सर्विसेज हैं उनके अंदर अगर आप ग्रुप बी ऑफिसर भर्ती हो रहे हैं और आप 2 प्रमोशन में, जैसे पहला प्रमोशन नॉर्मली 3 साल, 4 साल, 5 साल में होता है, उसका अगला प्रमोशन भी 6 साल, 7 साल में, 8 साल में होता है। तो उस 2 प्रमोशन के बाद आप प्रॉपर आईएएस जो या आईपीएस रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके बराबर आप चले आते हैं। और वैसे भी जब आप ग्रुप बी ऑफिसर ज्वाइन करते हैं तो ये बहुत प्रतिष्ठित, बहुत बड़ा पद होता है, बहुत जिम्मेदारी का पद होता है। और ज्वाइनिंग के समय इन हैंड सैलरी अराउंड 75,000 80,000 होती है, 4600 ग्रेड पे। अभी ये बहुत ही पॉपुलर एग्जाम है, पूरे हिंदुस्तान का सबसे पॉपुलर एग्जाम है। लोग जो आईआईटी हैं, आईआईएम पढ़ रहे हैं, जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, वो सब लोग एसआरसीसी, सेंट स्टीफेंस, लोयोला, इन सब कॉलेज के बच्चे भी बैठ रहे हैं, एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन लिख रहे हैं। अब मज़ा आ रहा है इस एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि इसमें क्या है कि आप गांव के स्कूल से पढ़े हैं, पढ़ने में बिल्कुल कमज़ोर हैं, या आप आईआईटी से पास आउट हैं, बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसका सिलेबस जो है ना 10वीं लेवल के नीचे का है। 10th का मैथ्स है, 10th लेवल का इंग्लिश है, और 10th लेवल का जीएस है, 10th लेवल का रीजनिंग है। अब आप आईआईटी से बीटेक करके पास आउट हो रहे हैं, आईआईएम से पढ़ रहे हैं, या किस कॉलेज से पढ़ रहे हैं, या गांव से पढ़े हैं, या बिल्कुल पढ़ने में कमजोर हैं, इट डजंट मैटर एट ऑल, क्योंकि सिलेबस बहुत छोटा है। अब 10वीं लेवल की चीज़ें ही आपको पढ़नी है और सीखनी है, उसमें इंटेलिजेंस का कोई गेम ही नहीं है। क्योंकि तेजपना या इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है जब आपको 11th या 12th का मैथ्स लगाना होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी होती है। जब 10वीं लेवल का ही है, स्कूल लेवल का ही सिलेबस है, तो बहुत थोड़ा है, छोटा है। इसमें तेज होना जरूरी नहीं है, इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं है, इसमें कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, जो बड़ी रेयर चीज़ है। कंसिस्टेंसी का मतलब रोज़ आपको 8 घंटे 9 घंटे पढ़ना है। और आप गांव के स्कूल से अगर आप हैं, पढ़ने में बिल्कुल कमज़ोर हैं, फिर भी अगर 11 महीने आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ दीजिए, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए, तो 11 महीने में आप 100% रेडी हो जाएंगे, एसएससी सीजीएल निकल जाएगा। तो ये बहुत पॉपुलर हो गया है, क्योंकि गांव के लड़के, हिंदी माध्यम के लड़के, उर्दू मीडियम के, वर्नाकुलर मीडियम के लड़के जो है एसएससी सीजीएल निकाल रहे हैं और वो प्रतिष्ठित पदों पे जा रहे हैं और मिनी आईएएस बन रहे हैं। तो 11 महीने का एक पढ़ने का तरीका है उसका, कि वो 11 महीने कैसे पढ़ना है। तो ये जो एग्जामिनेशन होता है, टियर 1 एग्जामिनेशन, टियर 2 एग्जामिनेशन, टियर 1 एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग नेचर का होता है, टियर 2 एग्जामिनेशन 390 नंबर का होता है, उसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग। उसको पढ़ने का, सीखने का एक तरीका है। अब इसके नाम पर कोचिंगों में खेल भी हो रहा है आपको मालूम है, कोचिंग एक पूरा प्रॉपर बिजनेस हाउस हो गया है, एक इंडस्ट्री बन गई है। तो यूट्यूब पर कोचिंगों में कोर्स पे कोर्स धड़ल्ले से बिक रहे हैं और पैसा कमाने पर जोर है। तो बहुत ही मुश्किल हो गया है कि आपको सही गाइड मिले, सही टीचर मिल जाए। लेकिन अगर आपको सही गाइड और टीचर मिल गया, जैसे मैं अपने यहाँ 11 महीने की तैयारी में बच्चे एसएससी सीजीएल निकाल ले रहे हैं और सिलेक्शंस की लड़ी लगी हुई है, कुंभ लगा हुआ है। वो 11 महीने कैसे पढ़ना है, मैंने कई दफ़े इसकी चर्चा भी करी है कि सबसे पहले आपको इंग्लिश से स्टार्ट करना है और जीएस से स्टार्ट करना है। और जीएस हिंदी में कभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये जो 390 नंबर का एग्ज़ाम है 390 का, इसमें अकेले 135 नंबर का सबसे ज़्यादा इंग्लिश पूछा जाने वाला है। बाकी मैथ्स 90 मार्क्स का है, रीजनिंग ये भी 90 मार्क्स का है, और जीएस 75 मार्क्स का है। तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? इंग्लिश का है, सबसे ज़्यादा इंग्लिश का वेटेज है। तो आपको शुरू करना है इंग्लिश से, स्टार्ट विद इंग्लिश। पहले मैथ्स नहीं पढ़ना है, पहले रीजनिंग नहीं पढ़नी है आपको, पहले जीएस नहीं पढ़ना है, स्टार्ट विद इंग्लिश पहले। और इंग्लिश इतना आसान है ना, इतना आसान है, मतलब इसको बेवजह लोग बड़ा बनाए हुए हैं। 1.5-2 साल का बच्चा
इंग्लैंड में, जो ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में जन्मता है, इंग्लिश बोलता है। अगर 1.5-2 साल का बच्चा इंग्लिश बोल सकता है, कैसे बोलता है? वो इंग्लिश के माहौल में रहता है। लोगों ने इंग्लिश सीखने का मतलब बना दिया ग्रामर रूल्स रटना, वर्ड्स रटना। ये इंग्लिश नहीं है। आप ग्रामर रूल्स रटते रह जाएंगे, वर्ड्स रटते रह जाएंगे, आप एसएससी सीजीएल क्वालिफाई नहीं करेंगे। हर बार 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर से छूटेंगे आप। इंग्लिश बहुत आसान है, उसको सीखने का, पढ़ने का अलग तरीका होता है। 4 महीने में इंग्लिश के आप शिक्षक हो जाएंगे, टीचर हो जाएंगे, आप पढ़ाने लगेंगे, टीचर्स को भी पढ़ाने लगेंगे। इतना आसान होता है इंग्लिश। पहले आप इंग्लिश स्टार्ट करिए ताकि आपका मीडियम चेंज हो जाए, आप बहुत कंफर्टेबल हो जाएं, सब कुछ इंग्लिश में पढ़ने, लिखने, बोलने, सुनने लगें। और जब आप इंग्लिश से शुरू करेंगे तो जीएस भी आपका इंग्लिश में हो जाएगा। जीएस को भी हिंदी में नहीं पढ़ना है, उर्दू या पंजाबी या बंगाली में नहीं पढ़ना है। तो इंग्लिश जीएस पहले पढ़ना है। 4 महीने का कोर्स ड्यूरेशन है इंग्लिश का, जीएस का 5 महीने का है। पैरेलली चलेगा, एक साथ साथ चलेगा इंग्लिश जीएस। और फिर 6 महीने का मैथ्स है ना, और 6 मंथ्स का, और 100 डेज का, 100 दिन का जो है रीजनिंग है। तो ये पूरे प्रक्रिया में 11 मंथ्स लगता है। तो 11 महीने की प्रक्रिया में जिसका पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता, कमज़ोर बच्चा गांव का, अगर एक बार ठान लिया और लगन से 11 महीने अगर रोज 8 घंटे की पढ़ाई कर लिया तो मिनी आईएएस बन जाएगा, एसएससी सीजीएल। इसलिए आज एसएससी सीजीएल भारत का सबसे बड़ा एग्जाम, सबसे पॉपुलर एग्जाम है। और ये इंटेलिजेंस का गेम नहीं है, तेज लोगों का नहीं होता। इसमें ऐसे लोगों का होता है जो अनुशासित होते हैं, जो रोज 8 घंटे पढ़ सकते हैं 11 महीने तक। तो आपका स्वागत है। मैं चाहता हूँ, मैंने नौकरी छोड़ी, मैं भी मिनी आईएएस था, मैं भी सिलेक्टेड था, नौकरी छोड़ के यहाँ आया ताकि मैं अपने जैसे 10, 20, 25 हज़ार लोगों को मिनी आईएएस बना सकूं। अगर आपको बात करनी है और आपको किसी तरह की गाइडेंस की ज़रूरत है तो मैं अपना नंबर लिख देता हूं, 6306211761। ठीक है। और कोई ऐसा मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट नहीं है जहां मेरे बच्चे नहीं हैं। 5000 के आसपास सिलेक्शन हमने दे दिए होंगे जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, 2017 के बाद से। ठीक है। और इतना अनुभव हो गया है कि मेरा मानना है कि अगर एक ईंट पत्थर जैसा भी बच्चा आए और 11 महीने अनुशासित, डिसिप्लिन तरीके से पढ़ ले तो उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तो इंटेलिजेंस का गेम नहीं है मिनी आईएएस बनने के लिए, ये कंसिस्टेंसी का गेम है। तो एक बार ठान लो, एक जीवन मिला हुआ है और 11 महीने प्रॉपर गाइडेंस में जैसे बताया जा रहा है पढ़ लो, आप सब कुछ बदल जाएगा। यू कैन चेंज एवरीथिंग अबाउट योरसेल्फ। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।